सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल मैंने आपको बताया था कि नव दुर्गाओं में 9 दिन कौन कौन से रूपों की माता रानी की पूजा होनी चाहिए। तो जो 9 रूप मैंने आपको बताए थे उसमें शैलपुत्री की पूजा प्रथम दिन करनी चाहिए। जो हिमाचल की पुत्री हैं उनकी पूजा प्रथम दिन बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। तो आप लोगों ने की होगी, मुझे पूरा भरोसा है, विधिवत पूजा की होगी और माता रानी प्रसन्न भी हुई होंगी और आपको मन चाही वस्तु अवश्य मिलेगी। अब देखिए, आज दूसरा दिन है। द्वितीय दिवस में माता रानी का कौन सा रूप है? तो श्री दुर्गा जी का दूसरे दिन में आज ब्रह्मचारिणी का रूप है। ब्रह्मचारिणी का मैं मतलब बता दूं, आपको अर्थ बता दूं। ब्रह्मचारिणी क्या है? ब्रह्म माने वेद, चारिणी माने, चारिणी का अर्थ क्या है? आचरण करने वाली, वेद के रास्ते पर चलने वाली। एक अर्थ इसका ये भी है कि ब्रह्म का चिंतन करने वाली, कठिन तपस्या करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी माता की पूजा द्वितीय दिवस में की जाती है। और वो ब्रह्मचारिणी कौन है? वही शैलपुत्री पार्वती। जिस समय हिमालय के यहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया तो भगवान शंकर जी के साथ विवाह करने के लिए इनको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ी। एक दिन माता पार्वती को स्वप्न में एक गौर ब्राह्मण ने दर्शन दिया और उस गौर ब्राह्मण को जब पार्वती जी ने देखा तो उनसे बड़ा सुंदर उपदेश लिया। उस गौर ब्राह्मण ने पार्वती को कहा कि जाओ बेटी, तुम वन में जाकर के तपस्या करो। प्रातःकाल उठ करके माता पार्वती ने अपनी माँ मैना से कहा, सुने ही माँ तुम्हें दीख वश सपन सुनाऊं तोहे, सुंदर गौर सुविप्रवर असुपदेश मोय। हे माता, आज मैंने रात को सपना देखा है। एक गोरे ब्राह्मण ने मुझे आदेश किया है कि हे उमा, तू तपस्या कर, इसलिए मुझे तप करने के लिए वन में जाने की अनुमति दो माता। इस प्रकार से जब मैना जी से कहा तो मैना बहुत परेशान हो गई। बेटी तू कहाँ जाएगी? बस उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने समझा दिया। मैना को कहा कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, साक्षात जगत जननी भवानी है। इनको तपस्या करने के लिए वन में जाने दो, क्योंकि भगवान देवादेव महादेव भगवान शिव ही इनके पति हैं और शिव तब मिलेंगे जब इनको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, दुराराध्य पै अहि महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट से कहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करेगी तो जो संसार के सारे विश्व का जो पालन करते हैं और जो विनाश भी करते हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव भगवान शिव इसको पति के रूप में मिलेंगे। परंतु बिना तपस्या के भगवान शिव नहीं मिलते, इसलिए पार्वती तपस्या करने के लिए जाती हैं और वन में जाकर के वहाँ पर एक ब्रह्मचारिणी का रूप लेकर के माँ भवानी तपस्या करती हैं। तो उस रूप की पूजा द्वितीय दिवस में हम लोग करते हैं, सारी दुनिया करती है। ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख संपत्ति और सारे सुख मिलते हैं, घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है, सारे दुख दरिद्र क्लेश सब खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से नारियों में बहुत शक्ति आती है, नारियों के अंदर साहस। ध्यान देना, नारी क्या है? नारी कोई कमज़ोर नहीं है, नारी अबला नहीं है, नारी तो महान शक्ति है, नारी तो नारायणी है। अब देखिए, ब्रह्मचारिणी जी की जो पूजा करती हैं उन महिलाओं के अंदर चरित्र में उज्ज्वलता आती है, नारी में साहस आता है और इस ब्रह्मचारिणी जी के रूप का पूजन करने से नारियों का संयम सदाचार बढ़ता है, नारी को शक्ति मिलती है। ये उमा की कथा है। तो उमा ने जाकर के वन में जब तपस्या की तो बचपन में सब कुछ छोड़ दिया। तुलसीदास जी ने लिखा, अति सुकुमारिन तनु तप जोगु,
पति पद सुमिरित जो सब भोगो। सब कुछ छोड़ दिया और भगवान शिव के चरणों में मन लगा लिया। और इतना मन लगाया कि पार्वती जी ने तपस्या की। उमा ने इतना कठिन तप किया, इतना कठिन तप किया। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन तो उमा ने जल पिया और कुछ दिन पहले फल फूल खाए, फल फूलों को छोड़ दिया। फल फूल छोड़ने के बाद बस मात्र जल का सेवन करने लगी उमा और मात्र जल पी कर रहती हैं। और उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि जल को भी छोड़ दिया, किए कठिन कुछ दिन उपवासा, जल भी छोड़ दिया। और जब जल भी छोड़ दिया उसके बाद बेलपाती मही पर सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। बेलपत्र जो गीले होते हैं वो नहीं, सूख जाते हैं, उन सूखे पत्तों को खा करके उमा ने, पार्वती जी ने 3000 वर्ष निकाल दी तपस्या करते करते। कितना कठिन तप किया है। और माता पार्वती ने मानो ये सभी नारियों को संकेत किया और सभी नारियों को यही संदेश दिया कि नारी कमज़ोर नहीं है। नारी अपनी कठिन तपस्या के कारण किसी भी विषम परिस्थिति में भी अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। जो वस्तु संसार में है और यदि नहीं भी है, यदि नारी अपने चरित्र पर ठीक हो और नारी यदि कठिन तपस्या करे तो वह किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु उसके लिए दुर्लभ नहीं है। देवादिदेव महादेव भगवान शिव जो महाकाल हैं, उन महाकाल को जीत लिया। माता पार्वती ने उनके गले में जयमाला डाल दी, उनको अपने बस में कर लिया। तो जो महाकाल को जीत सकती है, ऐसी नारी की वंदना की जाती है। तो वही ब्रह्मचारिणी जी का रूप है। इसलिए आज ब्रह्मचारिणी जी का पूजन करना चाहिए। और देखिए, ब्रह्मचारिणी जी का पूजन करने से क्या होता है? हमें शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, सब प्रकार के क्लेश दूर होते हैं। ध्यान रखें, जिस दिन ब्रह्मचारिणी जी का पूजन करें, ब्रह्मचारिणी जी उमा का ही रूप है। इतना कठिन तप किया उमा ने, इतना कठिन तप किया, हजारों वर्षों तक तप किया। और जब इतना तप किया तो उसके बाद में सप्त ऋषियों ने आकर समझाया और अंत में भगवान शिव भी एक ब्राह्मण के वेश में आए। और उसके बाद उमा को जबरदस्ती घर भेजा गया। आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई कि जाओ बेटी, तुमने जो तपस्या की है, इस तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा और भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। उसके बाद हिमाचल अपनी पुत्री को लेके आते हैं। तो वही ब्रह्मचारिणी का रूप है वन में, जहाँ पर तपस्या की है उमा ने। और ब्रह्मचारिणी के हाथ में देखिए, सीधे हाथ में, दाएं हाथ में माला है जप करने के लिए और बाएं हाथ में कमंडल है, जटाजूट धारण किया है, श्वेत वस्त्र हैं। ऐसे तपस्या का सुंदर रूप लिए हुए मानो तपोमयी मूर्ति हो। ऐसे हजारों वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए जिन पति पत्नी में कभी लड़ाई हो जाती है और यदि वो ब्रह्मचारिणी जी का पूजन करते हैं, मैं कहती हूँ कभी जीवन में लड़ाई नहीं होगी। दोनों पति पत्नी में ऐसे प्रेम रहेगा जैसे भगवान शिव और उमा के बीच में रहता है। शिव उमा को बड़ा प्रेम करते हैं और उमा माता पार्वती भगवान शिव को प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करती हैं। इसलिए जो ब्रह्मचारिणी जी का पूजन करते हैं, उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहता है। यदि जीवन में आपको खुशियाँ लेनी है और जीवन में आपको बड़े ढंग से, अच्छी तरह से अपना जीवन, गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है, तो आप ब्रह्मचारिणी जी का आज नवरात्रियों में द्वितीय दिवस में बड़ी विधि से पूजा करें। और देखिए, आज कैसे पूजा करनी चाहिए। आज के दिन गुड़हल का फूल चढ़ावें। आज के दिन ब्रह्मचारिणी जी को गुड़हल का फूल चढ़ावें और माता जी को श्वेत वस्त्र धारण करावें, सफ़ेद बर्फी का भोग लगावें। ध्यान देना, आज सफ़ेद बर्फी का, खोए की बर्फी का भोग लगावें। और ऐसा करने से पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है। और एक विशेष बात, यदि बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ाना है कि पति पत्नी में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी बात न हो, कभी भी किसी प्रकार की लड़ाई ना हो और दोनों में विशेष प्रेम रहे, तो उसके लिए मैं कहती हूँ आप एक चीज़ भवानी को चढ़ा देना और देख लेना, 1 महीने के अंदर तुम दोनों के अंदर इतना प्रेम हो जाएगा कि एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लग जाओगे। और वो क्या है?
जो ब्रह्मचारिणी जी को माखन चढ़ाते हैं। द्वितीय दिवस की पूजा में ब्रह्मचारिणी जी का जो माखन से भोग लगाते हैं, उन पति पत्नी में बड़ा प्रेम रहता है और जीवन में दोनों सुखी रहते हैं। उनकी संतान भी संस्कारवान होती है और उनको संसार में यश मिलता है, सारी दुनिया उनका सम्मान करती है। उनके घर में हर समय लक्ष्मी की वर्षा होती है। माता ब्रह्मचारिणी जी उनके घर में भंडार भर देती हैं, सब दुखों को हर लेती हैं, सारे क्लेशों को हर लेती हैं। इसलिए आप अवश्य ब्रह्मचारिणी जी का पूजन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।